परीक्षाएं आपके ऊपर मेहरबान हो रही हैं। 2025 में रेट का प्री हुआ और 26 शुरुआत के अंदर जनवरी के अंदर आपका रेट मुख्य परीक्षा हो जाएगी। 2025 में आपका सेकंड ग्रेड हुआ नहीं, उससे पहले पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगले साल 2026 के अंदर जुलाई महीने में सेकंड ग्रेड फिर से होगी 6500 पदों पर। जून में फर्स्ट ग्रेड संपन्न होता है और जून जुलाई के अंदर 2025 में और आगे वैकेंसी आ जाती है बहुत जल्द की 2026 में मई जून में वापस से पेपर होगा। अभी खबर आई है कि पद स्वीकृत हुए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की हम बात करें यहाँ पर, ये आप जब पद देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड के 11,000 11,500, सेकंड ग्रेड के बात करें तो L11 की पोस्ट 3700 और उसके बाद में जो आपके टीचर एग्जाम जो ग्रेड थर्ड वगैरह उसके खाली पद, पीटीआई के खाली पद, पियोन के खाली पद, कुल मिला के 20,800 पद। ये पद जैसे ये पद स्वीकृत होंगे आप सभी के लिए 2026 का जैसे ही आप पेपर दोगे उससे पहले पहले मान के चलिए एक खुशखबरी आपको मिलेगी और वो खुशखबरी होगी 2027 की स्टार्टिंग में आपका पेपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में डिस्कस करनी है, आप सभी को बताना है और सोर्स हमारे सबके पास में है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध होती है, लेकिन कई बार ट्रेडिशनल तरीके, घिसे पिटे तरीके वो हमारे पास होते हैं, हमें उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं और फिर हमें असफलता मिलती है। मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जिनको मैं हर एग्जाम के बाद, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे आपका रीट का पेपर है, 90% प्रूफ के साथ हाजिर होता हूं, तो मेरे विद्यार्थी कम से कम है वो आपके इधर जो पेपर्स जो होते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड वगैरह, इनके अंदर धोखे में ना रहे। तो आइए इसके ऊपर ही बात करेंगे आज पूरा। आप लोगों की आरपीएससी तो खून पी रही है ना, आरपीएससी तो मेहरबान है ही नहीं, आरपीएससी तो सीधा खून पी रही है, ध्यान रखना। वो सही भी है कि फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हुआ तो राजनीति विज्ञान के 226 पदों में से सिर्फ और सिर्फ 6 विद्यार्थी है वो आपके योग्य पाए गए और बाकी वालों का क्या हुआ सर? बाकी वालों को यहाँ पर 40% का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा नहीं हुआ, 40% का भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। तो क्या सर हम सिर्फ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 40% का एक बार टारगेट लेके चले? बिल्कुल चलना है और सबसे सेफ यही है कि एक बार के लिए आप 40% करें फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर सीटों की संख्या भले ही 50 हो, यहां सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है, यहां सीटों की संख्या मायने बिल्कुल भी नहीं रखती। आप देखिएगा 2026 में जब न्यू वैकेंसी आएगी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट प्री वगैरह में बात करूं तो 2026 के आपके जून जुलाई के अंदर और इसके 26 के एंड में, 27 के स्टार्टिंग में आपको रीट प्री और रीट तो पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी 2027 के स्टार्टिंग में, 2027 के मिड में। अभी वाला जो पेपर संपन्न हुआ 2025 का, फिर 2026 के और फिर 2027 के, बैक टू बैक 25, 26 और 27 नॉन स्टॉप 25 से 27, 2 साल के अंदर अंदर 3 एग्जाम आप देखोगे, 2 साल में 3 एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के। और 2 साल में से जब 3 होंगे, इनमें से एक तो जा चुका है और 2 अभी बाकी है। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। कोई आपको कह देवे कि ऑथेंटिक किताबें लेके आइए, ऑथेंटिक किताबों के नाम पे आप भारी भरकम पोथियां इकट्ठी कर लेते हो, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। अपने कंटेंट को लिमिटेड रखे, शॉर्ट रखे, नोट्स खुद के बनाए, पढ़ें। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊं, जैसे मैं ऐप में पढ़ाता हूं आप लोगों को, नोट्स बनाए पूरे A to Z, आपको दूसरी कोई किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम होते ही मैं आऊंगा 80 से 85% आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इवन आरएस प्री के पेपर में, तो आप चिंता ना करें, पढ़ते रहे। अभी हम बात करें रीट की। देखो रीट का पेपर है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, RSM-SSB बोर्ड। अब इसका पेपर है वो आपके जनवरी के अंदर होगा, यहां पर जनवरी में इसका पेपर होगा। जो बच्चे योग्य हैं वो तो इसका पेपर देवे और आपके सीटों की संख्या हजारों में होने वाली है, 20 से 30 हजार भी हो सकती है, डीपीसी के बाद में कुछ भी हो सकती है, उसकी आप लोग चिंता ना करें। जो बच्चे योग्य नहीं है वो बीएड फाइनल, अभी बीएड कर रहे हैं या अभी जो है आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आए हैं, वो तैयारी जारी रखें, रीट प्री के बैच के अंदर पढ़ते रहे और पूरे नोट्स बना लें। उनके लिए अच्छा मौका होगा 2026 में जब रीट आएगी और 2027 के स्टार्टिंग में या 2026 के दिसंबर एंड में
2026 के एंड में यानी दिसंबर में, तो मान के चले अभी से देखा जाए तो 15 एक महीने हैं, तो आपको नई रीट भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, मई जून 2026 के अंदर इसका पेपर होगा अगले साल, और अभी संपन्न हुआ एक मई आपके जून जुलाई के अंदर, तो एग्जैक्ट एक साल बाद में फर्स्ट ग्रेड वापस से हो रहा है। ये लगभग देखा जाए 3,500 पद, और ये पहले जो हुई थी वो 2,000 पद, तो अच्छे खासे पद है। मान के चलो कि लगभग आपके 6,000 के लगभग पद, जो पहले एक बार में आती थी अब वो 2 टुकड़ों में आई है, और 2027 वाले के लिए भी तैयार रहे। सेकंड ग्रेड के भी वही हाल है कि वापस आपका जुलाई 2026 में पेपर होगा, 12 जुलाई से 18 जुलाई सेकंड ग्रेड आपके सारे पेपर हो जाएंगे, नई भर्ती भी आ जाएगी, दो जो आपके 2027 में पेपर होंगे। आरपीएससी आपसे क्या चाहती है वो थोड़ा सा बता दो। कई बार क्या होता है कि बिना गाइडेंस में, आप तो ये तो देखो इंटरनेट की क्रांति है, आईसीटी का जमाना है, आप लोग जो पढ़ते हो रीट के अंदर की उसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यही है कि आप घर बैठे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूं, कई सारी चीजें होती है, मैराथन्स होती है, क्लासेज होती है, सब आपके लिए सुलभ है। आरपीएससी ये चाहती है कि आप जीके में अभी बढ़िया परफॉर्म करें, अपना सब्जेक्ट भी साथ साथ में मजबूत करें और जीके भी बढ़िया परफॉर्म करें। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कुछ करो ना करो, लेकिन जिंदगी में 40% सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा 40% अलग अलग पेपर में है अभी वर्तमान क्राइटेरिया के हिसाब से। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बात करें, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 80 नंबर, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर सब्जेक्ट के अंदर 300 का 40%, 120 नंबर। एटलीस्ट इतना लाकर सेफ होइए, उसके बाद अगर आपको पेपर में आता है तो और आगे जाइए, वरना नेगेटिव से बचें। यही तरीका है, हाथ बांध लेवें। अगर हाथ बांधना आ गया तो अच्छी बात है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी नहीं बने 40%, क्या करें? आरएस प्री का पेपर हुआ अभी कल, 208 की कट ऑफ गई आरएस प्री के अंदर, सॉरी आरएस मेंस के अंदर, आरएस मेंस के अंदर 208 की कट ऑफ, 800 नंबर में से। तो कई सारी चीजें हैं जो आपकी अप्रोच थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, उस तरीके से थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मैं इतना कहूंगा, फर्स्ट ग्रेड वालों को गांठ बांध लेनी है कि दुनिया भर की इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है, लिमिटेड रिसोर्स रखें और अपने जो कंटेंट को मल्टीपल रिवीजन करते रहे, और एक बार कम से कम 40% का क्राइटेरिया पूरा करें। भर्तियां वापस आ रही हैं, 2025 में होगी, 26 में होगी, 27 में होगी, ठीक है? कोर्स सस्ता कर दो सर, ले भाई तेरे को बच्चे, कोर्स तो इतना नॉमिनल फीस में, दीपावली का ऑफर आज से ही शुरू हो चुका है, अभी से ही, ठीक है? और ये अभी कुछ दिन रहेगा, दीपावली से पहले भी खत्म हो सकता है, तो ज्वाइन कर लेना। कोर्स की जानकारी दूंगा मैं अभी, रुको। एक आदत डालो नियमित पढ़ने की। तो बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप मेरे प्रिय हैं। इवन मैं जब आप लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उनका नेता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि एक शिक्षक कभी विद्यार्थियों का बुरा नहीं चाहेगा। हमेशा उसके मुख से, जब वो यहाँ पेन पकड़ के खड़े होंगे, तो उनके मुंह से अच्छी बात ही निकलेगी जो विद्यार्थियों को चाहते हैं, ठीक है? एक चीज कहूंगा यार, रोज पढ़ने की आदत डालो। मारवाड़ी में हमारा कहावत है, क्या है? नित बड़ी है। नित बड़ी का मतलब होता है रोज रोज चलो, कछुए की चाल से चलो लेकिन रेगुलर चलो। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। रोजाना चलो, धीरे और नियमित चलो, रोजाना, भले ही धीरे चलो लेकिन रोजाना चलो, कछुए की तरह। मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा नहीं, रोज के 2-3 घंटे दे दो, 1 घंटा दे दो भाई। क्या बात करो गुरुजी, 1 घंटा करने, एक घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, अभी तो 1 से 2 घंटे आप स्टार्ट करो, फिर जैसे ही 1 महीना संपन्न हो जाए 2 से 3 घंटे करो, फिर 3 से 4 घंटे करो, दिसंबर जनवरी आते आते 4 से 5 घंटे करो। तो कौन कह रहा है कि आपको एक साथ ज्यादा पढ़ने के लिए? एटलीस्ट ये तो अपने अंदर ये योग्यता विकसित करो कि आप 1 घंटा पढ़े से प्यार करो। आप बैठो किताबों के अंदर, तब आपके मन में कोई थॉट ना आए दूसरी, और आप रील वगैरह नहीं देखें। कोई ऐसा है ना, रील देखते जा रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा पे, तो आदत गंदी पड़ जाती है, मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, फिर वो लंबा सोच नहीं पाता। थोड़ा एक्सरसाइज करें, सुबह सुबह थोड़ा व्यायाम वगैरह करें, कसरत करें, शक्तिशाली बढ़ो। मैं करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, ठीक है? आधा घंटा पौन घंटा जिम में गुजार के आता हूं, दौड़ लगा के आता हूं, तब काबिलियत आती है कि आप लोगों को पढ़ा पाऊं लंबे समय तक। तो आप भी थोड़ा अपने आप का ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क को थोड़ा ऊर्जावान रखें, अच्छे दोस्तों के संग रखें, बहुत सारी चीजें आप सबको पता है, ठीक है? तो अध्ययन नियमित रूप से स्टार्ट कर देवे। अगर सिलेक्शन लेना है तो रिस्क लेवे जिंदगी के अंदर। बाल से पहाड़ को खींचना सीखें, आया तो पहाड़, गया तो बाल, तो वो वाली बात है, ठीक है?
आप लोगों को अभी 26 और 27 के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रोज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से आपको एक मंत्र देता हूं कि संडे को कुछ भी ना पढ़े। संडे को पढ़े तो नया पढ़े तो आप लोगों को मेरी सौगंध है, ठीक है ना। गुरु जी सौगंध क्यों दिला रहे हो? अरे भाई बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, इसलिए संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सोमवार से शनिवार जो भी पढ़ा है उसको, मारवाड़ी में कहता है ना, क्यों जो जुगाड़ी करता है ना, जो पशु बैठ करके जुगाड़ी करता है, वो वाली बात है। वो पशु खा लेता है एक बार बहुत ज्यादा, फिर बैठ करके आराम से जुगाड़ी करता है, तब उसका पछता है। सीखो उससे। आप सोमवार से शनिवार खूब पढ़े, खूब पढ़े, संडे को भी खूब पढ़े। अरे भाई पीछे वाला रिवाइज कौन करेगा? सिर्फ एक रिवीजन मांग रहा हूं आप लोगों से। संडे को कुछ भी नया ना पढ़े, पीछे जो पढ़ा 5-7 दिन के अंदर रिवाइज करें। मंडे को नई तैयारी के साथ, और संडे को थोड़ा चिल भी मार सकते हो, 4-5 घंटे, मतलब 4-5 घंटे की बजाय 2-3 घंटे भी स्टडी करके, तो थोड़ा एक रिवीजन की आदत डालो। बहुत गंदी आदत होती है विद्यार्थियों की, पढ़ते नहीं है वापस। इसी वजह से 90% से भी ज्यादा बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो रिवीजन नहीं कर पाते। पढ़ते तो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको सब पढ़ा हुआ इंडिया जी के, राजस्थान जी के, लेकिन रिवाइज कभी नहीं किया। वीडियो ऐप में क्वालिटी 240 करो, हो गई है। आज से ही अपडेट आ गया है, वीडियो की क्वालिटी हमने वापस से कम कर दी है, अपडेट नया आ गए हैं, उसके अंदर सब इंप्रूव हो गया।